जी, इंटरेस्ट रेट हेजिंग में स्वैप्स हम अब डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर हमने अपनी लास्ट स्लाइड्स ड्रॉप करी थी, छोड़ी थी। Interest rate swaps help companies to reduce the overall interest cost. In such swaps, two companies swap the interest rate commitments of each other. इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की एक एग्जांपल लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट स्वैप में कंपनीज को कैसे फायदा होता है। लेट से दो कंपनीज है, मोर स्टार लिमिटेड और लेस स्टार लिमिटेड। एप्लीकेबल रेट्स जो है वो फिक्स्ड रेट्स 10% और 13%, और वेरिएबल रेट लाइबोर प्लस 0% और लाइबोर प्लस 0.5%। फिक्स रेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मूर स्टार जो कंपनी है वो जाकर 10% की रेट पर इंटरेस्ट दे सकती है, लोन ले सकती है, या वो चाहे तो वेरिएबल रेट पर लोन ले सकती है। इसका वेरिएबल रेट मैंने लाइबोर प्लस 0% रखा है। और लेस स्टार कंपनी जो है वो 13% के फिक्स्ड रेट पर लोन ले सकती है, या लाइबोर प्लस 0.5% पर। द अबव सिचुएशन मे बी बिकॉज मोर स्टार हैज बेटर क्रेडिट रेटिंग देन लेस स्टार। ऐसा हो सकता है कि मोर स्टार की क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इसको एक सेफ कंपनी डिक्लेयर किया हुआ फॉर गिविंग द लोन, और क्रेडिट रेटिंग एक सेपरेट एजेंडा, सेपरेट टॉपिक है। तो इसीलिए देखें, इसका फिक्स रेट भी कम है और इसका वेरिएबल रेट भी कम है। मोर स्टार विशेस टू बोरो एट वेरिएबल रेट, वेयर इज लेस स्टार विशेस टू बोरो एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। मोर स्टार ये चाहता है कि वो वेरिएबल रेट पर बोरोइंग करे, और लेस स्टार ये चाहता है कि उसका जो रेट हो ना वो फिक्स्ड। अब आप ये इंफॉर्मेशन जरूर कॉपी कर लीजिएगा, ताकि अगली स्लाइड पे जो भी हो रहा हो वो आपको समझ में। अच्छा जी, अब देखिए ये टेबल है, इस टेबल को जरा आप बड़े तफसील से आराम से देखिए। देखिए, हमें ये पता है मोर स्टार लेस स्टार दो कंपनीज हैं। ठीक है, दो कंपनीज हैं। अच्छा जी, कंपनी वांट्स, मोर स्टार चाहता है कि वो वेरिएबल पे बोरोइंग करे, लेस स्टार चाहते हैं कि वो फिक्स पे बोरोइंग करे। ये जो कंपनी वांट्स है ना, इससे आखिरी चीज आपकी कनेक्टेड है। ठीक है जी, यानी कि इवेंचुअली जब आप आखिर में आएंगे तो आपके पास जो है वो एक जो कंपनी बोरोइंग कर रही थी वेरिएबल में, वो वेरिएबल पर ही बोरोइंग कर रही होगी, और जो फिक्स में जा रही थी वो फिक्स में ही बोरोइंग कर रही होगी। अच्छा जी, अब देखें विदाउट स्वैप, विदाउट स्वैप क्या होगा। विदाउट स्वैप मोर स्टार बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मुझे वेरिएबल पर लोन दो, उसको लाइबोर प्लस 0% पे लोन मिलेगा। लेस स्टार बैंक के पास जाएगा, बोलेगा मुझे फिक्स पे लोन दो, उसको 13% पे लोन मिलेगा। यानी कि इफेक्टिवली दोनों कंपनीज को जो लोन मिल रहा होगा वो लाइबोर प्लस 13% पर मिल रहा होगा। अगर एक कंपनी को लाइबोर प्लस 0% पे मिलता है और एक कंपनी को 13% पे मिलता है, इन दोनों की मिलाकर जो कॉस्ट है वो लाइबोर प्लस 13% है। ऐसा ही है ना। हम दोनों कंपनीज के फिक्स्ड और फ्लोटिंग, फिक्स्ड और जो वेरिएबल रेट्स हैं उनको ऐड करें, और हम यूं सोचे कि विदाउट स्वैप मोर स्टार अपने बैंक के पास जाता है और बोरोइंग करता है, लेस स्टार अपने बैंक के पास जाता है और बोरोइंग करता है। तो एक को लाइबोर और एक को 13%, यानी कि लाइबोर प्लस 13% की टोटल बोरोइंग का रेट होगा विदाउट स्वैप। ठीक है। अदर वे, अगर ऐसा हो कि मोर स्टार इनिशियली अपने बैंक के पास लाइबोर प्लस 0% पे लोन नहीं ले, बल्कि 10% पर फिक्स्ड रेट का लोन ले ले। सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आपके पिछले जो स्लाइड थी उस पर आपने टेबल देखा होगा कि उसमें यही लिखा हुआ था कि जो मोर स्टार है ना वो 10% पर लोन ले सकता है अगर फिक्स्ड रेट हो। लेस स्टार जो है वो लाइबोर प्लस 0.5% पे लोन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का टोटल कितना बनता है? इन दोनों का टोटल लाइबोर प्लस 10.50% बनता है। यानी कि मोर स्टार को चाहिए वेरिएबल था, लेकिन अगर वो फिक्स ले ले, और लेस स्टार को फिक्स चाहिए था, लेकिन अगर वो वेरिएबल ले ले, उलट कर लिया जाए, चीजें उलट हो जाए, ये अपनी चाहत को मार दे, ये अपनी चाहत को मार दे, वो वेरिएबल के बजाय फिक्स ले ले और ये फिक्स के बजाय वेरिएबल ले ले, तो मिल मिलाकर दोनों को लोन जो है ना वो सस्ते में पड़ जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगा कि यार जो मोर स्टार चाहता था वो नहीं होगा, जो लेस स्टार चाहता था वो नहीं होगा। अलबत्ता कंबाइंड बात करें तो 2.5% की बचत नजर आ रही है, क्योंकि जो जो चाहता था विदाउट स्वैप उसका उस चीज को करने जाता तो लाइबोर प्लस 13% होता, लेकिन अब सिर्फ लाइबोर प्लस 0.5% है, यानी कि 2.5% की बचत है। ठीक है। अब होगा क्या कि स्वैप में हम करेंगे ये कि मोर स्टार को बोलेंगे कि देखो यार,
ऑल्दो तुम्हें वेरिएबल चाहिए लेकिन तुम फिक्स पे बोरोइंग कर लो, और लेस स्टार को बोलेंगे ऑल्दो तुम्हें फिक्स चाहिए तुम वेरिएबल पर बोरोइंग कर लो, क्योंकि मिल मिलाकर 2.5% की बचत आ रही है। और फिर हम आपस में कोई डीलिंग कर लेते हैं, डीलिंग शीलिंग कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, हम आपस में मिलकर जो है वो बैक एंड पर चीज़ें जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं, टिल्ट कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं, जिससे हम दोनों को ये जो 2.5% की बचत हुई है इसका कुछ कुछ फ़ायदा मिल जाए, और हम दोनों जो चाहते थे उस पोजीशन पर आ जाए। यानी कि मैं चाहता था कि मुझे वेरिएबल पर लोन मिले तो मुझे वेरिएबल पर ही मिल रहा हो, और तुम चाहते थे कि तुम्हें फिक्स पर मिले तो तुम्हें फिक्स पर ही मिल रहा हो। अब देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने बेनिफिट आइडेंटिफाई करना है। आपने बेनिफिट आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये टोटल बेनिफिट है। अच्छा, सवाल आपको ये बता देगा कि आपने बेनिफिट्स को ब्रेक कैसे करना है। मैंने एज्यूम किया है कि 2.5% का बेनिफिट है, 50% बेनिफिट मोर स्टार का, 50% बेनिफिट लेस स्टार का। अब इस बेनिफिट को कैसे मोल्ड किया जाए, तो हम ये कहते हैं कि देखो भाई मोर स्टार, तुम्हें वेरिएबल चाहिए था ना, हाँ तुम्हें वेरिएबल चाहिए था, बिल्कुल। वेरिएबल तुम्हें कितने का मिलता, तुम्हें मिलता लाइबोर प्लस 0%, है ना। लाइबोर अगर 5% होता तो 5% पे, लाइबोर अगर 10% होता तो 10% पे, लाइबोर अगर 12% होता तो 12% पर, क्योंकि लाइबोर प्लस 0% का मतलब ये कि जितना लाइबोर है उतना ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन तुम अगर फिक्स पर चले जाओगे और लेस स्टार वेरिएबल पर चले जाएगा तो 2.5% की टोटल बचत होगी। तो एक काम करो कि वो जो 1.25% तुम्हारे हिस्से की बचत है ना, उसकी वजह से तुम्हारा वेरिएबल लाइबोर -1.25% बन जाएगा। जो बचत हो रही है उसका जो फायदा है, फायदा क्या है, फायदा ये है कि इंटरेस्ट कम देना है। इंटरेस्ट तुम्हें कितना कम देना है, 1.25% कम देना है। तो खुद तुम बोरो करने जा रहे थे तो तुम्हें कितने का पड़ा था, लाइबोर प्लस 0%। तुम स्वैप की डील में आ जाओ, एंड रिजल्ट हम ऐसा बनाएंगे कि तुम्हें लाइबोर -1.25% देना पड़ेगा। लाइबोर 10% होगा तो तुम्हें 8.75% देना पड़ेगा, लाइबोर 5% होगा तो तुम्हें 3.75% देना पड़ेगा। तुम ओवरऑल वेरिएबल पर फायदे में रहोगे। ऐसा हम कुछ अपने बीच में हिसाब किताब कर लेते हैं। फिर हमने लेस स्टार को पकड़ा, लेस स्टार को बोला भाई तुम खुद फिक्स पे लेते कितने का पड़ता, 13%। 1.25% का तुम्हारे हिस्से का फायदा है ना, तो हम कुछ ऐसी अपने बीच में अरेंजमेंट कर लेते हैं कि तुम्हें जो है ना वो मिल मिलाकर ये लोन 13 के बजाय 11.75% का मिल जाए, 11.75% का मिल जाए। यानी कि अगर तुम अपनी चाहत को मारकर वेरिएबल पर जाओगे और वो वेरिएबल के बजाय फिक्स पर जाएगा, तो जो 2.5% की बचत हो रही थी उसका जो तुम्हारा हिस्सा है उससे हम कुछ ऐसी मुनासिब अरेंजमेंट अपने बीच कर लेते हैं कि तुम्हें 13% के बजाय 11.75% पे लोन मिल जाए। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो इन दोनों का एडिशन भी लाइबोर प्लस 10.5% ही बनेगा। यानी कि इफेक्टिव कॉस्ट तो यही है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यार ये हमने तय कर लिया कि एंड रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये एंड रिजल्ट पर कैसे आए, एंड रिजल्ट पर हम ऐसे आएंगे कि भाई देखें, पे ओरिजिनल, यानी कि मोर स्टार को बोला तुमने जिस बैंक से लिया है वो बैंक तुमसे तो 10% मांगेगा, चलो तुम उस बैंक को 10% दे दो। लेस स्टार को बोला यार तुमने जिस बैंक से वेरिएबल पर मांगा है वो तो तुमसे लाइबर प्लस 0.5% ही मांगेगा, तो तुम उसको लाइबर प्लस 0.5% ही दे दो, ठीक है ना। अब जो भी होगा हमारे बीच होगा। पे ओरिजिनल का मतलब ये कि बैंक को हमने फारिग कर दिया, बैंक को हमने साइड पर कर दिया, बैंक को हमने बोला भाई जाओ टाटा बाय बाय बैंक, हमने तुम्हारी ऑब्लिगेशंस क्लियर कर दी ना, ठीक है ना। मोर स्टार ने बोला मैंने आपसे फिक्स पे लिया है 10%, ये लो फिक्स। जैसे स्टार ने बोला मैंने आपसे वेरिएबल पे लिया लाइबर प्लस 0.5%, ये लो लाइबर प्लस 0.5%। चलो भाई ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम ये करेंगे कि हम अपने बीच में अरेंजमेंट करेंगे। अपने बीच में हम कैसी अरेंजमेंट करेंगे, हम अपने बीच में स्वैप करेंगे। स्वैप हम अपने बीच में कैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि देखें, हमें ये पता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल मोर स्टार यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऊपर टॉप पर 10% का लोन लिया हुआ, और लेस स्टार ने लाइबर प्लस 0.5% का लोन लिया हुआ, ठीक है। हमें मोर स्टार की एंड पोजीशन जो लेकर आनी है वो लेकर आनी है लाइबोर -1.25%, और लेस स्टार की जो एंड पोजीशन लेकर आनी है, लेस स्टार की जो एंड पोजीशन आखिर की पोजीशन लेकर आनी है, वो लेकर आनी है, वो लेकर आनी है कितनी, 11.75%, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखें आप लाइबोर कौन पे कर रहे हैं ओरिजिनल पार्टी को, लेकिन लेस स्टार जो है ना वो बैंक को लाइबोर पे कर रहा है, लेस स्टार जो है ना वो बैंक को लाइबोर पे कर रहा है। लेकिन लेस स्टार तो कभी चाहता ही नहीं था कि वो वेरिएबल पर जाए। तो लेस स्टार बोलेगा देखो जितना लाइबोर बनेगा मैं बैंक को दे दूंगा और तुम मुझे दे देना। तो मोर स्टार ने बोला ठीक है,
मेरी ये एक एडिशनल कॉस्ट के जितना लाइबोर होगा मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, तुम वो उठाकर बैंक को दे देना। ठीक है, पहले आप लाइबोर की एडजस्टमेंट कर लो। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, लेस स्टार ने जिस बैंक से लोन लिया उस बैंक को लाइबोर प्लस 0.5% कंपनसेशन देनी है ना। अब लेस स्टार तो कभी चाहता ही नहीं था कि उसका इंटरेस्ट रेट लाइबोर पर डिपेंड करे, उसका इंटरेस्ट रेट वेरिएबल हो। तो लेस स्टार ने मोर स्टार को बोला भाई 5% लाइबोर है। मोर स्टार ने बोला मेरी तरफ से 5% ले लो और तुम मुझसे लेना बैंक को दे देना। 7% लाइबोर है, लेस स्टार ने फोन किया मोर स्टार को, मोर स्टार ने बोला मुझसे 7% ले लो, तुम मुझसे लेना और तुम बैंक को दे देना। तो इफेक्टिवली बैंक को तुम दे रहे होगे लेकिन तुम मुझसे ले लेना। तो ये मैंने ब्रैकेट के बगैर शो किया है, यानी कि ये लेस स्टार की रिसीविंग है। और ये मोर स्टार के लिए ब्रैकेट में शो किया है, यानी कि ये भी मोर स्टार की कॉस्ट है। मोर स्टार ने ओरिजिनल बैंक को 10% भी देने हैं और लाइबोर जितना भी बनेगा वो लेस स्टार को भी देना है। ठीक है, अच्छा, अभी भी मामला सॉल्व नहीं हुआ। अब देखें हुआ क्या। अभी अभी आपका जो मोर स्टार है वो कहाँ खड़ा हुआ है, वो एक तो लाइबोर दे रहा है। मोर स्टार जो है ना वो एक लाइबोर भी दे रहा है और एक 10% भी दे रहा है। मोर स्टार जो है ना वो एक लाइबोर भी दे रहा है और मोर स्टार जो है ना वो एक 10% भी दे रहा है। लेकर इसको कहा है लाइबोर -1.25% का। तो ये प्लस का 10% है ना, यानी कि अगर लाइबोर 10% होगा तो 10 + 10 20% देना होगा। अगर लाइबोर 5% होगा तो 5 + 10 15% देना होगा। अगर लाइबोर 8% होगा तो 8 + 10 18% देना होगा। लेकिन हमें तो इसकी एंड पोजीशन क्या लेकर आनी है, लाइबोर -1.25% लेकर आनी है। लाइबोर -1.25% का मतलब ये है कि अगर लाइबोर 10% हो तो उसको 8.75% देना पड़े, अगर लाइबोर 5% हो तो उसको 3.75% देना पड़े। तो अब ये जो लेस स्टार है ना, ये लेस स्टार 11.25% देगा। किसको देगा, 11.25% दे देगा वो मोर स्टार को। ये मोर स्टार की इनकम हो जाएगी 11.25% की, इसलिए ब्रैकेट के बगैर लिख रहा हूं। अब अगर इसको नेट करेंगे तो ये लाइबोर प्लस 10% देगा, 11.25% रिसीव करेगा, यानी कि हमेशा इसकी नेट कॉस्ट लाइबोर -1.25% पर चली जाएगी। ठीक है, तो इससे होगा ये अच्छा, इसका लाइबोर नेगेटिव का और पॉजिटिव का कैंसल। ये 0.5% की एक कॉस्ट और ये 11.25% की दूसरी कॉस्ट और ये 11.75% की टोटल कॉस्ट। इन दोनों पार्टीज, ये दोनों पार्टीज इवेंचुअली यहीं पर एंड करेंगी। और अगर ये नीचे वाली वर्किंग्स की बात कर दूं तो ये जो बैंक है उसके साथ होगा, ये इन पार्टीज के बीच की ट्रांजैक्शन है, ये इन पार्टीज के बीच की ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से ये हिसाब किताब चल रहा होगा और इफेक्टिवली वो लोग यहाँ इस एक्सपेक्टेड आउटकम पर लैंड कर जाएंगे। और मोर स्टार को लोन जो है वो वेरिएबल पर मिलेगा और लेस स्टार को जो लोन है वो फिक्स पर मिलेगा। और मोर स्टार को खुद लाइबोर प्लस 0% पर मिलता है, यहाँ पे लाइबोर -1.25% पर मिलेगा। और मोर स्टार को 13% के बजाय 11.75% पर मिल रहा होगा, यानी कि कम वैल्यू पर मिल रहा होगा। ठीक है जी, अब हम पास पेपर्स करेंगे तो उसमें बहुत सारी इंटरेस्ट रेट से रिलेवेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रांजेक्शन हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वो आएंगे, तो वो जरूर देखिएगा। थैंक यू।